बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हम सब लोग श्री तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा की कुछ बातें सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसे ये वाणी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रेरित और महामती प्राणनाथ प्रणीत वाणी है। प्रेरित और प्रणीत, इसलिए ये दो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तू रया खागड़ू है। इस चौपाई से ये बात स्पष्ट होती है कि तारतम का अवतरण 2 बार हुआ है। सद्गुरु के मुखारबिंद से मंत्र तारतम के रूप में, महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से ग्रंथ तारतम के रूप में। जो मंत्र सद्गुरु के सामने प्रकट हुआ वो बीज मंत्र था और महामती प्राणनाथ जी ने उसे वृक्ष के रूप में विकसित किया। तो जो बीज मंत्र आया है वो निज नाम के रूप में, तारतम के रूप में आया है। यहाँ से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है। परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण जी है। वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो अनादि हैं, अखंड हैं, शाश्वत हैं। ये मंत्र का सार होता है। तो इस प्रकार से उस अनादि परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ही इस संसार में प्रकट हुआ। सब प्रकार के उस परम धाम का वैभव और ऐश्वर्य को लेकर के उस ज्ञान की व्याख्या करते करते 18,758 चौपाइयाँ हो गई और ये 14 ग्रंथों में इस ज्ञान को समेटा गया, जिसे तारतम सागर, तारतम वाणी, श्रीमुख वाणी, कुलजम स्वरूप आदि आदि विविध नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें मूल रूप में श्री कृष्ण, जिन्हें श्री राज जी, क्योंकि राजते स्वयं प्रकाशते, जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, उनको राज कहा जाता है। और जो हमारे हृदय में बैठ कर के राज करते हैं, और राज का अर्थ ये भी होता है कि जैसे राजमार्ग, राजहंस, राजमाता, राजविद्या, राजयोग बोलने से महान जो सबसे बड़ा होता है उसको राज कहा जाता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको राज अथवा राज्य कहा जाता है। पर उनका नाम क्या है, इस विषय में जब अनुसंधान चलता है तो सारे शास्त्रों ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम श्री कृष्ण ही कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और महामती प्राणनाथ जी ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम श्री कृष्ण ही कहा है। तो प्राणनाथ जी इसी वाणी में प्रकाश ग्रंथ में जा कर के हमें समझाते हैं। 23 चौपाई, 33 प्रकरण है और 23 चौपाई में जा कर के समझाते हैं। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम, तारतम में अजबालु अति थाए आशंका नवरय मन माए। कहते तारतम वाणी का सार क्या है। हर धर्म ग्रंथ का सार होता है। तो तारतम वाणी का सार है कि आत्मा का घर श्री धाम परम धाम है और आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। ये तारतम का रहस्य, इसका ज्ञान, इसका महत्व जब जिसको पता लग जाता है, इसमें इतना प्रकाश है, आशंका नव रहे मन माए, किसी प्रकार मन में कोई शंका आशंका रहेगी नहीं। क्योंकि कभी कभी अब दुनिया में क्या है, 3 प्रकार का इलम चल रहा है। एक शक का इलम, एक बेशक इलम, एक इसक इलम। तो शक के इलम में जो लोग चले जाते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इस प्रकार से वो प्रश्न किया करते हैं। पर जो बेशक इलम को लेकर के चलते हैं उनके मन में शंका नहीं होती। और जो इसक इलम, प्रेम के इलम में जो डूब जाते हैं वो तो डूब ही जाते हैं, वो कुछ पूछना उनके लिए रहता ही नहीं। तो ये वाणी में किसी प्रकार शंका उपशंका न हो, हर प्रकार से बेशक हो करके ये संपूर्ण ब्रह्म वाणी आद्योपांत, रात से लेकर के क़यामत नामत तक एक 14 अंग हैं, श्री जी के 14 अंग हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसी में विराजमान है। ऐसा सोच करके हमें चलना चाहिए और किसी प्रकार भी वाणी में भेदभाव उपस्थित नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकाश गुजराती के 34 प्रकरण और 20 चौपाई में जाकर के श्री जी महाराज कहते हैं, एनो एक वचन विचार से रही ते ततखिन घर ओलख से सही, घरनी जे हो से बासना नहीं मुके ते वचन रासना। कहते हैं एक एक वचन तारतम वाणी का कोई विचार करके चले तो परम धाम की ओलखान या परम धाम की पहचान पूर्ण रूप से हो जाएगी। और जो परम धाम की ब्रह्म वासना होती है वो रास को कभी छोड़ नहीं सकती। कभी कभी ब्रज और रास की क्या आवश्यकता है, ये लीला तो हो गई, ऐसी भी बातें लोग किया करते हैं। परंतु श्री जी ने कहा परम धाम की ब्रह्म वासना होगी तो रास के वचनों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ब्रज रास में भी वही प्रेम है, वही रहस्य है, वही रहस्य है जो परम धाम का रहस्य ब्रज रास के रूप में और जागनी के रूप में संसार वालों के सामने प्रकट कर दिया है। इसलिए अब जाग देखो, कलश में जा कर के कहते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग। ब्रज रास जागनी और परम धाम चारों लीलाओं का उपभोग इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे हमें करना है। इसलिए ये कार्य हमें करना है तो हमें इन सब लीलाओं को एक साथ जोड़ करके और इन सब लीलाओं का आनंद लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर आगे जा कर के 21 प्रकरण 6 और 8 चौपाई में जा कर के श्री जी महाराज क्या कहते हैं, बिना श्री कृष्ण जी जेती मत सो तू जानियो सबे कुमत, कुमत सो कहिए किनको सब थे बुरी जानिए तिनको। कृष्ण जी के बिना जितना भी ज्ञान है संसार में, जितने भी मत हैं उनको मत न कहो, कुमत कहो। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ये तो भागवत में कई बात श्री प्राणनाथ जी महाराज ने रिपीट किया है। जब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किसी भी तो ऐसे तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में सब शास्त्रों की बातें है, अपना परमधाम का अनुभव भी है श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में, पर शास्त्रों की बातों को उन्होंने हर प्रकार से अंगीकार किया है। तो शास्त्रों ने माना और प्राणनाथ जी महाराज ने उसकी पुष्टि कर दी कि कृष्ण जी के बिना जितने भी मत हैं सो कुमत है। प्राणनाथ जी ने उसमें ठप्पा लगा दिया, पुष्टि कर दी। इसलिए कहते हैं कि कुमत सो कहिए किनको सब थे बुरी जानिए तिन। कुमत किसको कहा जाए, सबसे बुरा, उसको कुमत करके जानना चाहिए। फिर आगे जा कर के 8वीं चौपाई में कहते हैं, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुँचावे अखंड घर जीता। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो अखंड घर में पहुँचता है। तो कभी कभी हम ऐसा सोचें कि कृष्ण जी से प्रेम करने से सिर्फ हम गोलोक धाम तक ही पहुँचेंगे, पर श्री जी स्वयं प्रमाण दे करके कह रहे हैं जो कृष्ण से प्रेम करता है वो अखंड घर, अखंड घर तो परम धाम है। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार कहते हैं, वो अखंड घर परम धाम का आनंद आया, अक्षरातीत हमारे भरतार हैं। तो अखंड घर में कोई पहुँच सकता है। तो ताए आड़ो न आवे भव सागर, संसार किसी प्रकार से उसे विघ्न नहीं करेगा। सो अखंड सुख पावे निज घर, वो निज घर परम धाम का, निज मूल पति का अखंड सुख प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए श्री जी महाराज ने पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, प्रसिद्ध प्रकट पाधरी किवता किव करंत, कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरावि से तीर्थ बास बसंत। इन चौपाइयों के द्वारा कृष्ण भक्ति की, श्री राज्य की भक्ति की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति की पूरी उन्होंने पुष्टि की है। अब हम चलते हैं बड़ा क़यामतनामा। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 6 और चौपाई 28 में जा कर के श्री जी महाराज कहते हैं, तीन स्वरूप खुदाए के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे, एक ब्रज बाल दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भोर। ये चौपाई किरंतन में भी है, सनंद में भी है, थोड़े फर्क ढंग से उन्होंने लिखा है, पर चौपाई का सार एक ही निकलता है। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उनके 3 स्वरूप कहलाए, और 3 तकरार, 3 ब्रह्मांड के बीच में 3 स्वरूपों का आना हुआ। एक ब्रज बाल दूजा रास किशोर कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो एक स्वरूप है वो ब्रज में बाल लीला करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आया,
और दूसरा स्वरूप रास में रसरास करने के लिए किशोर बन करके आया। और तीसरा जागनी के ब्रह्मांड में बूढ़ापन मतलब ज्ञान से परिपूर्ण हो करके वो स्वरूप प्रकट होता है। इसका मतलब है कि परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जोश और आवेश के रूप में ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में आए और वही रास में गए, वही जागनी के ब्रह्मांड में गए। क्योंकि वाणी में रास ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो रास ग्रंथ में गोपियों ने प्राणनाथ करके श्री कृष्ण को पुकारा है, मारा प्राण तने जो नाथ, ऐसा करके। और प्रकाश ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो श्री देवचंद जी महाराज को प्राणनाथ कहा है, तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काल ना अपना साथ। षट ऋतु पढ़ते हैं तो सखियों ने फिर कृष्ण को प्राणनाथ कहा है। कलश हम पढ़ते हैं तो मेराज ठाकुर को फिर प्राणनाथ कहा गया। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन ए पाँचों मिल भई मामत वेद कतेबों पहुँची सरत। तो देखिए, कभी हम ब्रज और रास से परे केवल जागनी को ही महत्व दे करके हम चलें, ऐसी बात भी चलती है। पर आप देखिए कि सूर्य का उदय होता है प्रातः काल, आप 6 बजे सूर्य उदय की बेला में आप देखेंगे तो सूर्य के किरणों को हम अच्छी तरह देख सकते हैं, मतलब किरणों का प्रसारण कम होता है। 9 बजे सूर्य देखेंगे तो किरणों का प्रसार ज़्यादा होता है, और 12 बजे के सूर्य को तो आप देख भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा किरणों का प्रसार होता है। इसी प्रकार से एक ही सूर्य उदय हुए परंतु सूर्य की 3 अवस्था हमने देखी। इसी तरह एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज, रास और जागनी में आकर के जागनी में विशेष किरणों का उन्होंने विस्तार किया है। पर विस्तार करने वाली शक्ति या विस्तार करने वाला जोश या विस्तार करने वाला स्वरूप एक ही है, उसमें कोई अंतर है नहीं। इसलिए जो श्री कृष्ण जी हैं वही प्राणनाथ जी हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं वही सद्गुरु बन करके आए, जो सत्ता परमधाम से जोश रूप में आया, ब्रज में आया, रास में आया, श्री देवचंद जी महाराज में आया, श्री प्राणनाथ जी महाराज में आया। इस प्रकार से वही एक ही शक्ति जागने की लीला कर रही है। इसमें जरा भी संदेह मन में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार के आपके मन में शंका उपशंका उत्पन्न हो नहीं। आप बेशक हो करके, निश्चय हो करके इस सत्य वचन को जीवन में ग्रहण करें। और प्रकरण 10 में 3 और 4 चौपाई में जा करके श्री जी महाराज क्या कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत वे बताते हैं, हक ताला ने किया फुरमान, डांटत है किने कुफरान, अंजीर तौरीत से जो फिरे सोई काफर हुए खरे, काफर दिल में कीना आने, अंजीर तौरीत पर मारे ताने, जो खुदाए का पैगंबर 3 से फिरे सो हुए काफर। कहते हैं जो व्यक्ति परमात्मा के आदेश से अपने आप को भिन्न रखता है और जो व्यक्ति रास, प्रकाश, षट ऋतु, कलश इन ग्रंथों से फिर जाता है, श्री जी कहते हैं वो काफर बन जाता है। इसलिए कभी भी इन ग्रंथों से विमुख नहीं होना चाहिए। ये संपूर्ण 14 ग्रंथ श्री जी का 14 अंग है। रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया षट ऋतु घूटन कलश जंगन की सनंद कंबर कर किरंतन सोए नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हाँ हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिनगार नासिका सिंधी श्रवण मार्फत नयन सो क्या मतनामा 14 अंग मिला एक धनी के। ये धनी के 14 अंग हैं, इसलिए अविभाज्य अंग है, इनका विभाजन नहीं हो सकता। ये अखंड है, इसलिए ऐसे अखंड वाणी को आप अखंड रूप में ही पूजा करें और किसी प्रकार का भेदभाव मन में न लाएं। ये ब्रह्मवाणी है, ये सतवाणी है और ये परमधाम की वाणी, उतरी हुई वाणी है। एक एक अक्षर हमारे लिए पूजनीय है और हर अक्षर सत्य वचन होने के कारण यहाँ किसी प्रकार का कोई तर्क, शंका, उपशंका की कोई यहाँ जगह नहीं है। 400 साल से जो सद्गुरु महाराज ने दो धारा प्रभामान किया है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की एक धारा उन्होंने बहाये श्री 5 नौतनपुरी धाम से, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, और उसके बाद हमारे परमहंस संतों ने उसी
उसी धारा को आगे प्रवाहमान किया है। उस धारा में हम सब लोग सम्मिलित होकर के चलें और अलग से धारा, अलग से बहाव बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही मूल धारा में हम मिल करके आगे बढ़ेंगे तो आने वाले महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी को हम अच्छी तरह मना पाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल के बाद श्री प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव आ रहा है। उसको सुंदर रूप से मनाने के लिए हम सब मिल करके मूल सिद्धांत, मूल धारा और मूल प्रसंग में हम जब अपने आप को समझने के लिए या अपने आप को उतारने के लिए प्रयास करेंगे तो निस्संदेह हम इस वाणी को लेकर के विश्व मंच में खड़े होंगे और सारे विश्व के लोगों को ये बताने में हम सक्षम होंगे कि प्राणनाथ जी कौन थे, क्या दे करके गए। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण शरण का आश्रय ग्रहण करके हम परम मोक्ष, उस परम धाम को प्राप्ति कर सकेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय।